हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक व्हाट्सएप पोस्ट आया था जिसमें लिखा था कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीतियाँ, 108 उपनिषद सनातन धर्म में पहले से ही थे। जब कहीं भी शिक्षा नहीं थी तब भारत देश में गुरुकुल चलते थे। जब इंग्लैंड ने 1635 में अपना पहला स्कूल खोला और कलम पकड़ना सीखा तब हमारे यहाँ 72 लाख गुरुकुल थे और वेद पुराण लिखे जा चुके थे। तो अब प्रश्न उठता है कि जब इतना कुछ था तो सनातन धर्म अब अपने मूल रूप में अपनी जड़ों को दुनिया तक पहुंचाने में पीछे क्यों रह गया है? आखिर सनातन धर्म की जो मूल सत्ता है, वैदिक सत्ता है, जिसके लिए हमारा पूरा का पूरा साहित्य का खजाना है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने में पीछे कैसे रह गए? माना कि वो उन्होंने बहुत लेट शुरुआत करी, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो अब हमसे आगे चले गए हैं? जितना उनके बारे में हमारी नई पीढ़ी जानती उतना हमारे सनातन धर्म के मूल्यों को नहीं जानती। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार हम और आपके पूर्वज हैं। इसके पीछे जिम्मेदार वर्तमान में हम और आप हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को वह नैतिक मूल्य नहीं बता पा रहे हैं जिसे बताने की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि हमारे भारत के इतने सारे योगदान हैं। शून्य का आविष्कार किया किसने किया? भारत ने किया। राइट्स ब्रदर हो या कोई भी हो, उनको अगर विमान उड़ाने की प्रेरणा की आप बात कहेंगे तो हमारे धर्म ग्रंथ से उन्हें मिली, पुष्पक विमान से मिली। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां आप देखेंगे कि नासा के कई सारे वैज्ञानिक हमारे हिंदू धर्म के संस्कृत स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़कर बना देते हैं, उसके बाद हमारे इसका तो कोई नाम ही नहीं होता। क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसके पीछे कारण ये है कि कुछ कारण तो हमारे सभी जो सनातन धर्म में हैं, जो लोग हैं, जब हमारे देश पर मुग़लों का आक्रमण हुआ तो इसे सनातन धर्म वालों को सीधे से हिंदू टाइटल दे दिया गया। सिंधु से हिंदू, सिंधु नदी के किनारे बसे ये हिंदू हो गए, जबकि सनातन ऐसा धर्म था जो जीवन शैली थी। बहुत सारी आधुनिकता है। आप अगर देखेंगे तो हम लोग कभी भी अगर कोई भी आप देखेंगे तो हिंदी में बोलते हैं भूगोल, कभी भी नहीं कहते भू चपटा या भू समथिंग। जैसे कि अगर आप अन्य धर्म ग्रंथों का पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं लिखा है। हमारे यहाँ लिखा है भूगोल, और हमारे यहाँ क्या लिखा है? जगत जो चलायमान है। और सब जगह पर क्या लगा है? स्थिर। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सोने की चिड़िया हमारा भारत देश पूरे विश्व व्यापार में होल्ड करने वाला, आखिर इसकी दुर्गति हुई कैसे? इसकी दुर्गति हुई भारत देश में विद्यमान कुछ लालचियों के कारण, क्योंकि हमारे देश में युद्ध में भी कोई नहीं जीत सकता था। जयचंद जैसे लोग, गद्दार जैसे लोग जितने भी आए, उन गद्दारों की मदद से ही वो जीते। आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत गद्दार हैं जो अभी भी गद्दारी किए जा रहे हैं। अगर आपको इस सारी समस्या से निजात पाना है, मुग़लों का आक्रमण हम नहीं रोक पाए, अंग्रेज़ों को भी बड़ी मुश्किल से भगा पाए, अगर द्वितीय विश्व युद्ध न हुआ होता और अंग्रेज़ों की आर्थिक कमर न टूटती और पूरी तरह से विश्व तबाही में नहीं पहुंचता, तो शायद उस समय भी हमें आज़ादी मिलना मुश्किल हो जाती। सुभाष चंद्र बोस का विश्व पटल पर लोगों को इकट्ठा करना और भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करना, सेना खड़ी करना, इधर ब्रिटिश की सेना का कम पड़ना, विश्व युद्ध में उनकी तबाही होना, हमें आज़ादी के लिए एक पृष्ठभूमि दे दी है। हमारे ऋषि अरविंद जैसे कितने सारे ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की जिससे कि हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेज़ तो भगा दिए, लेकिन अंग्रेजी की गुलामियत तो अभी भी बनी हुई है। आप इंग्लैंड में जाएंगे, देखिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो हमें जगह जगह जाना होता है। हमने देखा वहाँ विदेशी भी, भिखारी भी इंग्लिश में ही बात करता है, और हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई इंग्लिश ना बोले तो उसको भिखारी मान लेते हैं। मतलब भाषा से नॉलेज तय कर रहे हैं।
फिर भाई एक चीज़ बताइए कि अगर भाषा से नॉलेज है तो विदेश में जाने वाला भिखारी कौन सी भाषा बोलता है? ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग जिस स्तर से होना चाहिए, जिस टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए, उसको हमने खो दिया। आपको पता है सबसे बढ़िया भाषा है हमारी संस्कृत। संस्कृत में भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ये सब विश्व पटल के लोग मान रहे हैं। विदेशों में जाइए संस्कृत के स्कूल मिल जाएंगे आपको, लेकिन हम ही अपने धर्म संस्कृति को छोड़कर बैठे हैं। तो क्या करें? यदि आपके पास धन संपदा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलें जहाँ पर युगानुकूल गुरुकुल चलना चाहिए, मतलब आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए, साथ में भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन मूल्यों को भी उसमें ऐड ऑन करना चाहिए। ऐसे स्कूल खोलिए जहाँ पर मेडिटेशन हो, जहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, जहाँ पर बच्चों की ब्रेन को एक्सेलेंस तक आप ले जा सकें। भाई क्लर्क पैदा करने वाली लॉर्ड मैकाले को तो वैसे लॉर्ड बोलना ही नहीं चाहिए, मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, आप लोग समझ सकें इसलिए मैं इसको लॉर्ड मैकाले बोल रही हूँ। वैसे वो मैकाले की जो गुलाम बनाने वाली पद्धति की शिक्षा पद्धति है उसको बैन करना संभव नहीं है। अभी आप एकदम से कहेंगे, आप चाहेंगे 4-10,000 लोग खड़े हो जाएं, करोड़ लोग खड़े हो जाएं, बोले बैन कर दीजिए। बैन नहीं किया जा सकता एकदम से अचानक से, उसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेस करने के लिए क्या करना है? आपको अधिक से अधिक स्कूल खोलने हैं जहाँ पर आप भारतीय मूल्यों को पढ़ा सकें, मेडिटेशन सिखा सकें, योग सिखा सकें, बच्चों के ब्रेन को इतने उच्चतम लेवल तक ले जा सकें, उनकी चेतना को इतने हाई स्टीम तक ले जा सकें जिससे बच्चे विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ सकें। देखिए अब वो समय नहीं रह गया कि आप जंगल में जाके तपस्या करते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अब जंगल ही नहीं बचे हैं, अब आपको तपस्या अपने घरों में करनी होगी। और आपको क्या करना पड़ेगा? अब लोक सेवी बनना पड़ेगा और साथ में कमाना भी पड़ेगा। अगर आप कमाई नहीं करते, अब आप समाज के पैसे पर आप धर्म कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान समय बहुत विचित्र हो चुका है, आस्था संकट का समय चल रहा है। तो हमें क्या करना है? 50% समय अपना कमाई में लगाना है और 50% समय हमको लोक कल्याण में लगाना है, भारतीय संस्कृति की मूल्यों से लोगों को जोड़ने में लगाना है। आप स्कूल खोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खोल सकते तो कम से कम बाल संस्कार शाला तो चला सकते हैं। घर घर बाल संस्कार शाला चलाइए, बच्चे कहीं भी पढ़ते हों, आपकी बाल संस्कार शाला में 1 घंटे सप्ताह में वो भारतीय मूल्यों को सीखें, भारतीय मूल परंपरा से जुड़ें। उनको पता होना चाहिए कि भारत ने विश्व को क्या अजस्र अनुदान दिए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की लिखी पुस्तक है विश्व के दिए भारत के अजस्र अनुदान, वो वाली पुस्तक पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, मेडिटेशन सिखाइए, अंतर जगत का ज्ञान विज्ञान स्वयं पढ़िए और बताइए, अध्यात्म का प्रवेश द्वार पुस्तक पढ़िए और बच्चों को बताइए। जब तक आप बच्चों की मदद नहीं करेंगे, उनको सारी चीज़ों का बेस नहीं समझाएंगे, तब तक बच्चे हमारे भारतीय सनातन मूल संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, धर्म परंपरा से नहीं जुड़ेंगे। फिर हम चाहे कितने भी फेसबुक में पोस्ट डालते रहें, चाहे हम कितने भी जगह पर गुणगान करते रहें, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी थी वैसी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले कि हम स्वयं पढ़ेंगे। आज का श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण भक्त मिल जाएंगे आपको, स्त्रियां मिल जाएंगी बच्चे की तरह कृष्ण भगवान को गोद में लेकर जगह जगह घूमते हुए। कभी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता को हाथ में लेकर जगह जगह घूम रहे हों। जहाँ बैठे जहाँ वहीं पर श्रीमद् भगवद गीता के 2-4 श्लोक बोल के और उसके बारे में लोगों को बताकर उसका मार्गदर्शन करें। आपको 3 संध्या करने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं, बड़ी मुश्किल से दूर, मतलब सूक्ष्मदर्शी लेकर ढूंढने पड़ेंगे। चलिए 3 संध्या नहीं कर सकते, 1 संध्या तो कर सकते हैं, 2 संध्या तो कर सकते हैं। आप बहुत अति व्यस्त हैं तो नहा कर कम से कम 1 घंटे नहीं दे सकते तो कम से कम 15 मिनट तो संध्या कर सकते हैं, गायत्री संध्या कर सकते हैं। क्या करना है? उगते सूर्य का ध्यान करना है और मेडिटेशन करना है। इसमें किसका भला होगा? आप ही का भला होगा, कोई दूसरे का भला थोड़ा ना होगा। आपका ही कल्याण होगा, आपका ही उत्थान होगा। आप करके तो देखिए। आप 40 दिन तक, कुछ नहीं 40 दिन तक आप रोज योग प्राणायाम कर लीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए, कम से कम 3 चक्कर सूर्य नमस्कार कर लीजिए। यूट्यूब में सूर्य नमस्कार के वीडियोज़ उपलब्ध हैं, उसे देख के 3 चक्कर सूर्य नमस्कार कर लीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए 5 बार, गायत्री मंत्र 15 मिनट जप लीजिए, उगते सूर्य का ध्यान कर लीजिए। आप स्वयं चेक करिए ना कि आपकी योग्यता क्षमता कितनी बढ़ गई है, आपके काम करने की शक्ति कितनी बढ़ गई है, आपका स्वास्थ्य कितना बढ़ गया है। आप स्वयं पर प्रयोग करिए, फिर यही प्रयोग आप लोगों को बताइए, जन जन को पहुंचाइए।
हमारी भारतीय संस्कृति के मूल ज्ञान परंपरा से जोड़िए, तब तो क्रांति आएगी ना। केवल फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करने भर से क्रांति नहीं आने वाली, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो जितना कर सकता है वो अपने अपने स्तर पर प्रयास करके बाल संस्कार शाला चलाए। आप 10 बच्चों को नहीं जोड़ सकते, संकल्प लीजिए कम से कम 5 बच्चों को, एक व्यक्ति कम से कम 5 बच्चों को भारतीय संस्कृति की मूल परंपरा से जोड़ेगा, योग परंपरा से जोड़ेगा, मेडिटेशन परंपरा से जोड़ेगा, गायत्री मंत्र से जोड़ेगा, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ने से जोड़ेगा, स्वाध्याय से जोड़ेगा। अगर इतना काम आप कर सकते हैं तो विश्वास मानिए क्रांति ज़रूर आएगी। आज 1 हैं, फिर 5 होंगे। उन 5 से गुरु दक्षिणा में आप ये कहिए कि आपको भी 5 लोगों को जोड़ना है। इस तरह यह चेन चलाइए और विश्वास मानिए युग निर्माण दूर नहीं है। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। भारत माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। तो थोड़ा सा अपना समय, पर्सनल समय थोड़ा सा त्यागिए, लोक कल्याण में जुटिए, स्वयं पढ़िए, अपने ऊपर पहले प्रयोग करिए, फिर दूसरों को उसको बताइए और प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व के बीज बोते चले जाइए। भारतीय संस्कृति मूल परंपरा से जोड़ते जाइए। सनातन धर्म के अभ्युदय का दारोमदार अब हम सब के ऊपर है। अब हम सब कितना समय दे सकते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। धन्यवाद।